अब हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। तो विज्ञान सब्जेक्ट में पहला सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें क है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, पहला लेना है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, ये पहला आंसर आपको लेना है, मतलब पहला में। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा क्या है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है तन्यता। मतलब धातु जो है ना वो फैलता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, उसमें तन्यता का गुण होता है। तो यहाँ पे आपको लेना है, तन्यता लेना है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। तो दो कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो खाली स्थान को खाली जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, सिनेप्स। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न में निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होती है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, ईस्ट लेना है। ठीक है, ईस्ट के द्वारा होता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, हम जनित्र कहते हैं। ठीक है, जनित। ठीक है, तो जनित्र यहाँ पे लेना है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण, ये जो प्रश्न है यहाँ पे जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले ही प्रश्न बैंक में कंप्लीट करा दिया है, और ये प्रश्न भी प्रश्न बैंक से ही लिया गया है। तो इसका आंसर आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा पूरा प्रश्न बैंक आल कंप्लीट करा दिया हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपके वार्षिक पेपर की तैयारी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लेना है, घास, बकरी तथा मानव को लेना है, दूसरा को लेना है। ठीक है, घास को क्या कौन खाता है, बकरी, बकरी को मानव खाता है। ठीक है, तो ये आएगा। इसके बाद छठवा है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो वन है। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो जो है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होगी। तो आवर्तों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो यहाँ पे आपको लेना है, 7 लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ पे पहला है, क में है, जल एक खाली स्थान ऑक्साइड है। तो जल एक हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। इसके बाद ख है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की खाली स्थान होती है। तो धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो यहाँ पे सुचालक लेना है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खाली स्थान कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं प्लेसेटा ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो प्लेसेटा लेना है यहाँ पे। इसके बाद है, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण खाली स्थान में होता है। तो अंडाशय में होता है, तो यहाँ पे अंडाशय लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, पराग कोश में खाली स्थान पाए जाते हैं। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। इसके बाद अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल लेना है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खाली स्थान होता है। तो यहाँ पे आपको लेना है, व्युत्क्रमानुपाती लेना है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खाली स्थान तंत्र बनाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो यहाँ पे आपको लेना है, पोटेशियम लेना है। ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सामान्य रक्तदाब, सामान्य रक्तदाब को लेना है 120 से 80। जो हम लोग कहते हैं ना बीपी, रक्तदाब का मतलब क्या है, बीपी नापना है। तो 120 से 80 अगर है तो इसे हम सामान्य मानते हैं। तो ये सातवां आएगा। फिर है पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स को लेना है साइटोकिनिन में लेना है। ठीक है, साइटोकिनिन। इसके बाद है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। तो शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण को लेना है टेस्टोस्टेरोन में लेना है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो इसको आपको वायुमंडलीय अपवर्तन लेना है। लेंस क्षमता, लेंस क्षमता को हम कहते हैं डाईऑप्टर से नापते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता को नापने का जो यंत्र होता है वो डाईऑप्टर होता है। इसके बाद है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को आपको लेना है द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस। विद्युत विभवांतर क्या होगा, तो विद्युत विभवांतर जो होता है वो वोल्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है वोल्ट लेना है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान होता है हमेशा 7 होता है। तो यहाँ पे 7 लेना है। दो या दो से अधिक धातुओं के समागी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समागी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखे। तो वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या है, क्लोरोफिल है।
नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निषेचक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। तो एक्स तथा वाई जो है वो लिंग निर्धारण गुणसूत्र है। इसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? तो लेंस की क्षमता का सूत्र है P = 1/f है। ठीक है, तो ये है लेंस की क्षमता का सूत्र। इसके बाद निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस को उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है विद्युत प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक ओम है। इसके बाद बाकी जितने भी प्रश्नों का उत्तर है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ऑल कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर अगर ढूंढना है तो मैंने पहले ही जो प्रश्न बैंक बताया है उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप उसको ढूंढना चाहते हैं खुद से तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा है, आप देख सकते हो। ठीक है।